हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में से गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। एक जंगल में महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनि रहते थे, उनके पास बहुत सारे शिष्य थे। पहले के जमाने में कोई विद्यालय नहीं था, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं था। और पहले के लोग पहले ऋषि मुनि के पास, महात्मा जी के पास भेज देते थे अपने बच्चे को शिक्षा लेने को लिए, ज्ञान लेने को लिए, वही पढ़ाते थे। जैसे कि लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी, भरत शत्रुघ्न जी भी भगवान जो थे वो भी ऋषि मुनि के पास लिए थे ज्ञान। वो भी जंगल में ही जाकर अपना शिक्षा पूरा किए थे। तो उसी तरह पहले के लोग वैसा ही करते थे। तो उसी तरह वो बालक जो थे, बालक ऋषि मुनि के पास थे ज्ञान लेने के लिए। तो जो साधु महात्मा थे, साधु महात्मा छोटे छोटे से बच्चों को रखते थे और ज्ञान देते थे। वहाँ जो उनके पास शिष्य था, उन्हें पता नहीं था कि किस ओर क्या है, लेकिन वो जो ऋषि मुनि थे वो अपने बच्चों से बोले थे, देखो बेटे, दक्षिण की ओर तुम लोग खेलने कूदने जाना, पूरब की ओर जाना, पश्चिम की ओर जाना, लेकिन उत्तर की ओर मत जाना। प्रतिदिन वही कहते थे, उत्तर की ओर मत जाना, उत्तर की ओर मत जाना। नहीं तो बच्चे को जाने देते थे, कभी भी बच्चे को नहीं जाने देते थे। सगरों बच्चा खेलता था, लेकिन उत्तर की ओर बच्चे को नहीं जाने देते थे। बच्चा सोचता था आखिर क्या है जो बाबा कहते हैं उत्तर की ओर मत जाना, उत्तर की ओर मत जाना, उत्तर में क्या है? बाबा भी नहीं जाते हैं, हम लोग को भी नहीं जाने देते हैं। आपस में 7 बच्चे थे, सातों बच्चे आपस में बात करते रहता था कि ऐसा क्या है जो हम लोग के बाबा उधर नहीं जाने देते हैं। एक दिन के बात है कि सावन का महीना आया, बारिश का दिन था और बाबा बोले कि हम गोखला घूमने जाते हैं, बद्रीनारायण घूमने जाएंगे, बद्रीनारायण गोखला से घूम के आएंगे। तुम लोग तब तक आपस में रहना, अच्छे तरीक़ा से रहना, कभी झगड़ा मत करना और कहीं जाना मत। आपस में उन्हें समझा दिए और बाबा घूमने को, परिभ्रमण करने को लिए चल दिए। जब भ्रमण करने को लिए चल दिए, साधु महात्मा जो थे वो भ्रमण करने को लिए चल दिए, बच्चे को समझा दिए। और बच्चे तो खुश हो रहा था कि बाबा के रहते हुए तो हम उत्तर दिशा में नहीं जाते हैं, लेकिन बाबा के चले जाने के बाद तो उत्तर दिशा जरूरी जाएंगे। अब बाबा चले गए। जब बाबा चले गए तो बच्चों ने क्या किया कि आज ही बाबा गए और दूसरा दिन ही बच्चों ने क्या किया कि सुबह सुबह जाके और उत्तर दिशा में देखने चला गया। उत्तर दिशा में चलते चलते जब दूर गया है तो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब में जलथल पानी भरा हुआ है, बहुत सुंदर पानी। पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा है, नीले रंग का दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। जल तो जो था नीले रंग के दिखाई दे रहा था, बहुत सारे लोग तैर रहे हैं। ये बालक सोचता है, अरे ये कैसा तालाब है, बहुत गहरा है और उसमें तैर जो रहा है वो कौन है, ये क्या है? देख रहे हैं कि तालाब के ऊपर बहुत सारे पंख रखा हुआ है और तालाब में तैर रहा है, लेकिन वो तालाब रानी परी का था। तालाब रानी परी का था, वो जो परियों में रानी होती है उसका तालाब था। रानी परी का तालाब है तो ये सोचता है कि अरे पंख रखा हुआ है।
वो प्रतिदिन देखता था। वो जो स्नान करने वाली परी थी वो भी देखती थी कि यहाँ बालक आता है और बालक हम लोग के देखता है, लेकिन स्नान करके वो लोग अपने अपने पंख लगाकर और परी लोग चली जाती थी। परी लोग चली जाती थी। एक दिन का बात है कि ये बालक जो था, 6 बालक नहीं आया, ये उसमें एक बालक जो था, एक बालक आकर और तालाब के ऊपर बैठ गया और रानी परी का पंख को चुरा लिया। जब रानी परी को पंख को चुरा लिया तो रानी परी निकली अपनी साड़ी में, कपड़े में, वस्त्र में और पंख को खोजने लगी। पंख को खोजने लगी तो बहुत सुंदर, इतना सुंदर दिखती थी, इतना सुंदर दिखती थी कि जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था। तो ये राजकुमार जो था वो कभी लड़कियों के नहीं देखा था और ये जो परी थी उसे भी कोई मनुष्य दर्शन नहीं होता था। ये भी स्नान करके और परी लोग चली जाती थी अपने पंख लगाकर। तो ये कहने लगी मेरा जो पंख है दे दो, किसने चुराया है मेरा। वो 6 परी चली गई, 7 परी थी, 6 परी चली गई और ये बेचारी अकेली हो गई। ये जो बालक था वो बालक क्या किया राजकुमार कि हंसते हुए पंख को दे दिया। अब ये जो रानी परी थी इसका दिल को देखकर मोहित हो गए और पंख लगाकर चले गए और जाकर अपने माता से कहने लगे, माता हम जाते हैं तालाब में स्नान करने, तो वहाँ पर एक बालक, बहुत सुंदर बालक है, हम उसे देखकर मोहित हो जाते हैं माँ, उन्होंने मेरा पंख चुरा लिया था। उसके माँ बोली वो तो मनुष्य है, उसको पे नज़र भी तू नहीं डालना। लेकिन ये जो परी थी वो परी दूसरा दिन भी आई तो दूसरा दिन भी उसी तरह करने लगी। उस दिन से 6 शीश नहीं आता था और एक ये अकेले आता था। और ये जो रानी परी थी वो अकेले में इससे बातचीत करने लगी। लेकिन ऐसा ही करते करते कुछ दिन बातचीत की और कहने लगी कि अरे अब तो मेरी माँ कहती है कि महीना में 1 दिन जाना, सिर्फ पूर्णिमा के दिन जाना, पूर्णिमा से पहले और पीछे मत जाना, हम एक ही दिन तुमसे मिलेंगे। ये बालक बोला कोई बात नहीं, हम एक महीना बिता लेंगे अच्छे तरीके से अपने भगवान ऋषि मुनि के साथ, और जाओ तू परीलोक में ही रहना। ये बेचारी परी अपना परीलोक में चली जाती और चली गई और रहने लगी। और जब 1 महीना होता तो ये बड़े जल्दी जल्दी से आती और ये राजकुमार से मिलती। ये राजकुमार भी व्याकुल हो जाता था कि मुझे परी से मिलना है, अपने मन में ठान ले रहता था। ये मन इसका छिनबिन होने लगता था और लगता था कि कब उससे मिलूं, कब उससे मिलूं, पूरे परेशान हो जाता था। धीरे 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 दोनों का मन छिनबिन होने लगा। कुछ समय होने बीत जाने के बाद, सालों 2 साल बीत जाने के बाद ये जो राजकुमार था बिल्कुल एकदम व्याकुल हो गया और पागलों की तरह करने लगा। तब सब वहाँ पर जो भी पढ़ने वाले थे शीशो कहने लगे कि बाबा ये क्या कारण है जो ये ऐसे करता है, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह करता है, आखिर इसको क्या हो गया है। बाबा उसे जड़ी बूटी का औषधि पिलाए लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा को पता नहीं था कि ये परियों के जाल में, प्यार में मोहित हो गया है। उनको ये समझ में नहीं आता था, उन्हें नहीं पता था कि ये उत्तर दिशा में चला जाता है। ये सब कुछ दिन के बाद जब बिल्कुल अन्न पानी नहीं खाने लगा और बिल्कुल मोहित चिंता में रहने लगा और परी का ही ध्यान में लगाते रहता था, तो बाबा बहुत दुलार प्यार से पूछे और शिष्यों ने बताया कि बाबा आप नहीं जानते हैं, ये जो बालक है, लड़का, वो चला जाता है राजकुमार तालाब के किनारे। एक तालाब उत्तर दिशा में है, वहाँ उत्तर दिशा में परी लोग स्नान करती है और वहीं पे जाकर ये बैठ जाता है और पता नहीं क्या करता है जो ऐसे करता है। बाबा बोले कि तो ठीक है, इसको छुप कर देखना कि ये आखिर क्यों ऐसे करता है। वो जब जब जाने लगा, पूर्णिमा के दिन आया तो ये जो राजकुमार था आगे आगे गया, पीछे पीछे ये 6 बालक गया और जाकर और दूर में बैठ गया। जब वहाँ 6 परी स्नान करने लगी और ये जो रानी परी थी, रानी परी इसके पास चली आई और आकर पूरे दिन बात की और पूरे दिन रात बिता दी बात करने में। और सुबह हुआ तो अपने पंख लगाकर चली गई और जो 6 परी और थी वो पहले जा चुकी थी। ऐसा देखकर और बाबा से आके बताया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है। बाबा ने बोले कि ये समस्या को तो हल करना बहुत मुश्किल है,
ऐसा बात उसके पिता के पास भेजा दिए चिट्ठी लिखकर कि देखो ऐसा है कि जो तुम्हारा पुत्र है वो एक परी से मोहित हो गया है, उसको प्यार में फंस गया है और ये जो है उसके बिना ये नहीं रह सकता है। वो जो राजा था, राजा वहाँ से आए, आकर अपने पुत्र को बताए, समझाए। पुत्र ने बोला, पिताजी जब तक हम रानी परी से विवाह नहीं करेंगे तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे, मुझे रानी परी चाहिए। अब राजा कैसे खोज कर ला सकते थे रानी परी को, ये तो असंभव था, संभव था ही नहीं। राजा बोले तो ठीक है, रानी परी से तू बात करो, हम दोनों का विवाह कर देंगे। जब रानी परी दूसरा पूर्णिमा के दिन आई तो उसके पिता ने उससे बात किए कि तो ठीक है, अपने माता को यहाँ लेकर आइए और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं अपने बेटे को। और रानी परी बोली, मेरी माँ तो विवाह नहीं कर सकती है इनसे, लेकिन हम माता से विरोध होकर इनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं और इनसे विवाह कर लेंगे। अब जो 6 शीश थे और 6 परियां थी तो वो भी कहने लगे कि तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी इन लोगों से विवाह कर लेंगे। तो 6 शीश और 6 परियां और एक ये राजकुमार और ये रानी परी, सातों सात एक परी से सब लोग विवाह कर लिए और विवाह करके बाबा को छोड़कर और अपना अपना घर चले गए। और जो रानी परी थी वो वापस नहीं आई। जब राजमहल में गई तो राजमहल में भोजन बनाने का तैयारी करने पड़ा। जब भोजन बनाने को लिए हुआ तो ये रानी परी कहती है, हम तो भोजन बनाना जानते हैं नहीं अन्न खाते हैं और नहीं भोजन करते हैं, तो हम तो भोजन नहीं बना सकते हैं। वो क्या किए कि राजा के गोद पर अपना सर को पटकने लगे कि भोजन तो हम नहीं बना सकते हैं, भोजन कैसे बनाऊं। लेकिन ये जो राजा थे, राजा अपने माता पिता से बताए, लेकिन माता पिता बोले कि नहीं, भोजन तो बनाना पड़ेगा। ये बेचारी क्या कि भोजन न बनाने के कारण अपने पति के सिर पर गोद रख के अपना प्राण हथ दी। जब प्राण हथ दी तो राजा जो राजकुमार थे वो राजकुमार भी अपना प्राण हथ दिए। और जब राजकुमार भी प्राण हथ दिए तो दोनों पलाश का फूल में जन्म ले लिए। पलाश का फूल हो गए और दोनों फूल खिलकर और राजा के दरवाजे पर फूल खिल गया। राजा बेटा से हाथ धो दिए और जो रानी परी थी वो रानी परी भी पलाश का फूल और ये दोनों फूल खिलकर राजा के दरवाजे पर रहने लगे। और वो जो रानी परी थी वापस नहीं गई और ये जो राजकुमार था वो भी जीवन अपना त्याग कर दिया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।